क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल। इस वक्त आयु कितनी है आपकी? मेरी 78 पूरी हुई है। अच्छा 79 में। अच्छा, आज हम कहाँ बैठे हैं? आज हम जीरकपुर में पंचशील एनक्लेव में हैं। घर में हैं। और हम किस विषय को आपसे सुन रहे हैं? द्वितीयानिक, महाभाष्य का द्वितीयानिक। हाँ, बोलो बोलिए क्या? अथ द्वितीयानिकम आयुण। ठीक। इस आनिक को प्रत्याहारानिक भी कहते हैं। ये महाभाष्य का दूसरा आनिक है। यहाँ पहला ही वार्तिक दिया है कि आयुण सूत्र पर अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः। अकार जो इस सूत्र में प्रथम वर्ण है उसको विवृत पढ़ना चाहिए ताकि वो आकार को भी ग्रहण कर सके। जहाँ स्थान और प्रयत्नों की चर्चा हुई है वहाँ पर ह्रस्व अवर्ण को संवृत प्रयत्न वाला कहा गया है और दीर्घ अवर्ण विवृत प्रयत्न वाला है। तो यहाँ वार्तिक में ये कह रहे हैं कि जो सूत्र में दिया गया आकार है क्योंकि ह्रस्व है तो वो संवृत प्रयत्न वाला होगा। तो ये कहना चाहिए कि ये विवृत प्रयत्न वाला है। इस वार्तिक का अभिप्राय ये है। अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः। ये जो आकार है इसको विवृत स्वरूप वाला मानना चाहिए ताकि वो आ के साथ उसकी सवर्ण संज्ञा हो सके और सवर्ण संज्ञा के कार्य हो सके। तुल्यस्य प्रथम स्वर्ण दीर्घादि। तो इसी की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार कि अकार से विवृतोपदेशः कर्तव्यः। अकार को विवृत पढ़ना चाहिए। प्रश्न करते हैं कि किम प्रयोजनम, इसमें क्या आवश्यकता है? तो उत्तर दे रहे हैं कि आकार ग्रहणार्थ, ताकि आकार को वो सवर्ण संज्ञा के द्वारा ग्रहण कर सके। नहीं तो भिन्न भिन्न प्रयत्न वाले होने से इनकी आपस में क्या नहीं होगी? सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो जैसे कोई है हिमालय, हिमालय बनाना है तो अकस सवर्णे दीर्घ, तो यहाँ सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। एक संवृत प्रयत्न वाला, एक विवृत प्रयत्न वाला, तो भिन्न भिन्न प्रयत्न होने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो ये सूत्र वहाँ प्रवृत्त ही नहीं होगा, तो हिमालय शब्द नहीं बन सकता। तो वो बने इसके लिए भाष्यकार कहते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए। बहुत अच्छे। अकारः सवर्ण ग्रहणेन आकारम अपि यथा गृह्णीयात्। इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं। ठीक है कि अकार ह्रस्व वर्ण सवर्ण संज्ञा के द्वारा आकार का भी ग्रहण कर सके। किंच कारणम न गृह्णीयात्। भाई ऐसी क्या बात है कि नहीं ग्रहण कर रहा है? कहते विवार भेदात। विवार का मतलब है कि वो आ जो है विवृतम स्वराणाम पढ़ा गया है। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्व वर्ण जो है वो संवृत है और दीर्घ जो है यानी आदि जो है वो विवृत है। सभी स्वर विवृत हैं। तो एक संवृत एक विवृत रहेगा तो तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा नहीं लग पाएगा, नहीं होगी। और सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा, सवर्ण रह जाए। तो दीर्घ आदि नहीं होगा। किम उच्यते विवार भेदात न पुनः काल भेदादपि। अरे आपने एक ही बात बोली कि विवार भेद, तो क्या इसमें काल भेद नहीं है? बहुत सुंदर। काल भेद भी तो है। ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में कोई काल लगता है, दीर्घ वर्ण के उच्चारण में कोई और काल लगता है। तो काल भेद भी तो है। जैसे विवार भेद है वैसे ही काल भेद भी है। आपने काल भेद क्यों नहीं बोला? यथेव अयम विवार भिन्नः एवं काल भिन्नोपि। ये जैसे विवार भिन्न है आपस में, इनका अभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग है, वैसे ही उच्चारण में काल का भी तो भेद है। एक एक मात्रिक है, एक द्विमात्रिक है।
सत्यम एवेतत्, ये आप ठीक बोल रहे हैं। वक्ष्यति, कहते हैं बोलेंगे आगे अष्टाध्यायी में, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सूत्र बोलेंगे। इत्यत्र आस्य ग्रहणस्य प्रयोजनम, वहाँ पर तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में जो आस्य शब्द दिया है, उस आस्य शब्द के ग्रहण करने का प्रयोजन बताएंगे। वहाँ क्या बताएंगे? आस्य येषाम तुल्योदेशः प्रयत्नश्च, आस्य में, आस्य शब्द क्यों कहते हैं कि अस्यन्ते अनेन वर्णान इति आस्यम, इससे वर्णों को फेंकते हैं या इससे भोजन करते हैं, इसलिए भी आस्य होता है। तो आस्य येषाम तुल्योदेशः प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति। बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः, काल हमने क्यों नहीं बोला? कहते तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में जो आस्य शब्द ग्रहण किया है, उस आस्य शब्द को ग्रहण करने का प्रयोजन ये है या अर्थ ये है कि आस्य में जिनका तुल्य देश और प्रयत्न हो, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, वहाँ पर काल ग्रहण नहीं है। काल तो आस्य से बाहर की चीज है। इसलिए हमने यहाँ बोला, जब आपने पूछा तो हमने विवार भेदात बोला, काल भेदात नहीं बोला, वो आस्य से बाहर है। बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणम, काल भिन्न का ग्रहण तो हो सकता है, न पुनर्विवार भिन्नस्य, सवर्ण संज्ञा में यानी विवार भिन्न का ग्रहण नहीं होता, काल भिन्न का ग्रहण तो हो सकता था, इसलिए हमने ऐसा बोला। अब एक और प्रश्न भाष्यकार उठाते हैं, किम पुनरिदम विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आहुस्वित संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेश उद्यते। क्या ये जो आयुण बोला है आचार्य ने, वो विवृत ही बोला है, उसी का आप प्रयोजन बता रहे हो? एक पक्ष ये है कि आयुण में जो है वो विवृत ही है, उसी का हमने प्रयोजन बता दिया कि भाई ये विवृत है। तो दूसरा संवृत से उपदिश्यमान है तो संवृत, लेकिन उसको विवृत कर देना चाहिए कार्य सिद्धि के लिए, ताकि हमारे कार्य हो। कहते विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम आत्माख्यायते, विवृत ही है, उसी का प्रयोजन बताया जा रहा है। कहते ये आपको कैसे पता चलता है ये विवृत है? क्या कथम ज्ञायते, कैसे पता चला कि विवृत है? कहते हैं ऐसे पता चलता है कि जब हमने पढ़ा आयुण रेलिकी एवं आयोच बद्रादय चरे गुण वृद्धि, तो हम लास्ट में पढ़ते हैं ओ। वो जो अंतिम सूत्र है वो कह रहा है जो अब तक विवृत था उसको आगे संवृत समझना, इसका मतलब है ये विवृत है। तो वो जो अंतिम सूत्र ये लिखा है, यद अयम अ इति अकारस्य विवृतस्य संवृतता प्रत्यापत्तिम शास्ति, जो आचार्य जो है क्या कर रहा है कि अ इस सूत्र के द्वारा विवृत जो उपदिष्ट था आयुण आदि में, उसकी संवृतता प्रत्यापत्तिम शास्ति, वो बता रहा है कि आगे से इसको संवृत समझना, यहाँ तक विवृत हो गया। तो यानी प्रक्रिया दशा में विवृत है और प्रयोगी संवृत एवं, इसीलिए आचार्य ने वो लिखा है लोक सिद्धांत आदि में। कहते हैं नैतद अस्ति ज्ञापकम, ये अ को हम ज्ञापक नहीं मानते, प्रमाण नहीं मानते। कहते क्यों नहीं मानते हो? कहते अस्ति ही एतस्य वचने प्रयोजनम, अस्ति अन्यद एतस्य वचने प्रयोजनम। ये अ जो सूत्र पढ़ा है आचार्य ने, इस सूत्र का तो कुछ और ही मतलब है, कुछ ही और प्रयोजन से बोला है। कहते और क्या है वो? और दूसरा क्या है? कहते अति खट्व अति माल इत्यत्र आंतर्यतो विवृतस्य विवृत प्राप्नोति। जब हम खट्वाम अतिक्रांत, ये समास करते हैं, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय या समास हो गया, और अति
का खटवा अति खटवा बना, अब गोस्त्रीय रूप से रस होता है। तो आकार को जो आ विवृत था उसको कहीं विवृत ही रसो न हो जाए, इसलिए ये अ बोला है। अच्छा, वो कहते हैं कहीं विवृत के स्थान में होने वाला जो रस्व आदेश है वो विवृत गुण वाला ही न हो जाए, वो समृद्ध गुण वाला होना चाहिए। इसके लिए तो वहाँ सार्थक है, हाँ वहाँ चरितार्थ होता है। इत्यत्र आंतरितो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृत स्यात् इति एवं अर्थः प्रत्यापत्ति। संवृत होए इसके लिए सूत्र है। कहते हैं नैतदस्ति, ये आप वैसे ही हमको बहका रहे, ये बात नहीं है। कहते हैं नैव लोके नैव च वेदे अकारः विवृतो अस्ति, न तो कहीं लोक में और न ही वेद में अकार विवृत गुण वाला है, वो तो समृद्ध है। तो जो समृद्ध है तो योस्ति स्वभविष्यति, जो है वही होगा ना। कस्तरी कहते समृतः योस्ति स्वभविष्यति, अरे जो है वही होगा। रस्व जब बोलेंगे रस्व हो उसको, किसको खटवा अति खटवा है, इसको हमने रस्व करना है तो रस्व जिस गुण वाला है उसी गुण वाला होगा ना, विवृत कैसे हो जाएगा। तो योस्ति स्वभविष्यति, तो तदे तत्प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एवं भविष्यति। तो ये सूत्र ज्ञापक ही है कि अयुण में पढ़ा गया जो आकार है वो विवृत है। विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति। और ये जो हमने आरंभ में बोला है तो वो ठीक है कि विवृत ही पढ़ा था, उसी का प्रयोजन बता दिया है कि ताकि वो आकार के साथ उसकी सवर्ण संज्ञा हो जाए, इसलिए अयुण में और जो है विवृत है। कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, कहा पुनरत्र विशेषा, इसमें क्या भेद है, क्या फर्क है, फर्क क्या पड़ता है। विवृत से उपदिश्यमान से प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति, अन्वाख्यायित विवृत है उसका प्रयोजन बताया जाए या संवृत है उसको विवृत कर देना चाहिए, दोनों में अंतर क्या है। क्या भाई संवृत है उसको विवृत कर दो या विवृत ही है उसका प्रयोजन बताओ, ये दोनों में क्या फर्क है। कहते हैं न खलु कश्चित विशेष, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। विवृत है प्रयोजन बताया, संवृत है तो उसको विवृत कर दो, हर हालत में विवृत ही है ना। तो कहते हैं आहु पुरुषिका मात्रम, तो ये तो आहु पुरुषिका है। आहु पुरुषिका क्या होती है, इसको थोड़ा बंद कर दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जय हिंद, आप बोल रहे वंदे मातरम बोलो, अच्छा ये है आहु पुरुष। दोनों चीज एक है, अंतर नहीं है, पर वो जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है वो भी वही है। बहुत सुंदर, इसको बोलते हैं आहु पुरुष, मैंने अपना अहम जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है। हाँ, जैसे मैंने गेहूं बोला, आपने बोला नहीं कणक होता है। हाँ। तो अब है तो वो भी ठीक है, वो उसका इलाज क्या है तो वो भी कणक भी गेहूं ही है, गेहूं भी कणक ही है। कहते हैं वो विवृत ही है। बहुत सुंदर, वो विवृत ही है, चाहे प्रयोजन बताओ और चाहे संवृत को विवृत कर दिया ऐसा बोलो, दोनों का अभिप्राय वही है। और अ के द्वारा उसकी प्रत्यापत्ति है कि जो अब तक विवृत था अब संवृत समझा गया। भवानाह, आप बोल रहे हैं संवृत से उपदिश्यमान से विवृतोपदेश, आप तो बोल रहे हैं संवृत है उसको विवृत कर देना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ विवृत से उपदिश्यमान से प्रयोजन मानना, कि विवृत ही है उसी का प्रयोजन बताया जा रहा है कि क्यों है विवृत। तो इसको चलाएं कि रहने दें। अब आप देखिए, तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेश सवर्ण ग्रहणार्थ, दूसरा बात बड़ा, ये दूसरा है, ये वार्तिक दूसरा। अच्छा दूसरा, ठीक है, इसी पर आगे अच्छी इसके है। हाँ, अच्छा दूसरा है, हाँ वार्तिक दूसरा है। पहली खत्म हो गई, अब पहला वार्तिक खत्म हो गया। हाँ
अच्छा ठीक है। एक वार्तिक का जो व्याख्यान था ना, वो खत्म हो गया। पूरा हो गया। अब दूसरा वार्तिक का व्याख्यान है।